चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट ऑफ अ टाइम कॉल्ड स्पीड। बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ पर आवर जब मैं बोलता हूँ, पर मतलब होता है एक यूनिट ऑफ टाइम। आर का एक यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा? आवर्स में जैसे होता है 4 घंटे, 4 घंटे, तो 1 आवर में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ? 20 किलोमीटर। दिस विल बी कॉल्ड माई स्पीड। सो बेसिकली मैंने कवर किया 20 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब होता है एक यूनिट ऑफ टाइम। राइट, दिस इज कॉल्ड स्पीड। ना इस दे एक फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम में, आपने बचपन से सुना होगा। इट इज कॉल्ड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको ना चलो एक ट्राइंगल से समझते हैं। ट्राइंगल में डी एस टी लिख लेते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है एस मल्टीप्लाइड टी। दिस विल बी मल्टीप्लाइड। ना सेकेंड हो जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। थर्ड हो जाता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीनों ही फॉर्मूले एक ही चीज के वेरिएशन से अलग अलग जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं थ्रू आउट द चैप्टर। ऑलराइट, अब इनका यूज ना इतना एक्सटेंसिव है कि ना विल स्टिक टू दिस फॉर्मूला थ्रू आउट द जर्नी। ना यहाँ पे आते हैं यूनिट पे। यूनिट क्या होता है? ये जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर क्या है? ये यूनिट है स्पीड की। हम स्पीड को इस यूनिट में मीजर करते हैं। जैसे आप अपना वेट मीजर करते हो किलोग्राम में, या फिर आप पानी मीजर करते हो लीटर में। ये सब यूनिट होती है किसी भी चीज को मीजर करने के लिए। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ये दो यूनिट होती है जो वाइडली एक्सेप्टेबल होती है, जो बार बार यूज होती है क्वेश्चन पे। ऐसे ही टाइम की यूनिट होती है आवर्स, मिनट या फिर सेकंड। ठीक है, जैसे 2 घंटे, 4 मिनट, 5 सेकंड। ये सब हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये यूनिट होती है किसी चीज को मीजर करने के लिए, टाइम को मीजर करने के लिए। ठीक है। अब डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मीजर कर सकते हैं, मीटर में मीजर कर सकते हैं। एनीवे बहुत सारी तरीके से मीजर किया जा सकता है। लेकिन ये जो दो चीजें हैं ये बहुत यूज होती हैं इस चैप्टर में। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो बार बार हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसी पे बेस्ड एक छोटा जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, उसी पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे पुणे से मुंबई जाना है, हैव टू गो फ्रॉम पुणे टू मुंबई। तो मैं पुणे टू लोनावला ट्रैवल करता हूँ, जो एक डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का। फ्रॉम लोनावला टू मुंबई आई विल कवर 100 किलोमीटर का जर्नी। पहले मेरी स्पीड थी लेट्स से एक्स, अभी मेरी ट्वाइस हो गई है तो 2x पकड़ लेते हैं। इन टोटल आई हैव टेकन 3 आवर्स। तो मेरे पास दो पार्ट है एक जर्नी के। मुझे पुणे टू जाना है मुंबई, तो मुझे दो पार्ट में कवर करनी है ये जर्नी। ठीक है, पहला पार्ट है पुणे टू लोनावला, जो कि डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस है जिसका डिस्टेंस है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 40 किलोमीटर। यहाँ पे मुझे टाइम नहीं गिवन, बट मुझे गिवन है कि मैंने पूरा जर्नी कवर किया है 3 आवर्स में। मतलब पुणे टू लोनावला, लोनावला टू पुणे मुंबई। इस पूरे जर्नी में मुझे लगा 3 आवर। तो एक काम करते हैं ना कि अपना पीछे वाला फॉर्मूला था ना कि दिस वन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, स्पीड उसने दिया नहीं। तो मैं अपने मन से मान लेता हूँ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है एक्स की स्पीड से। यहाँ पे टाइम उसको लग रहा है T1। ठीक है, तो लोनावला से मुंबई जाता है और इस बार उसने कवर किया 100 किलोमीटर। और इस बार उसको टाइम मान लेते हैं कि इस बार उसको T2 लगा। ठीक है, और इस बार वो स्पीड से मूव कर रहा है डबल। तो पिछली बार एक्स स्पीड थी, इस बार 2x हो जाएगी। तो टाइम 2T कितना निकलेगा? 200 किलोमीटर ओवर 2x। दिस विल कैंसिल आउट 100। सो 50 ओवर x इक्वल टू T2। नाउ T1 एंड T2 आर द टाइम। T1 लगा पुणे से लोनावला जाने के लिए, और लोनावला से मुंबई जाने के लिए मुझे लगा T2।
अब मुझे पहले से पता है कि पूरा जर्नी मेरा 3 आवर्स में कंप्लीट हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि T1 प्लस T2 इक्वल टू होगा 3 आवर्स। अब T1 वी ऑलरेडी नो 40/x है, एंड T2 इज 50/x। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 30 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वी आर मेजरिंग स्पीड। स्पीड को मेजर करने का एक तरीका है। तो पुणे टू लोनावला जाते टाइम मेरी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, और फ्रॉम लोनावला टू मुंबई मेरी स्पीड बढ़ के हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, विच इज डबल द प्रीवियस स्पीड। राइट, समझ आया? चलो आगे चलते हैं इसी शीट चैप्टर में। लेट्स लर्न अबाउट द एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज समथिंग वी कॉल्ड एस्टिमेटेड स्पीड। एस्टिमेटेड स्पीड मतलब कि जैसे मैं पुणे से लोनावला गया, लोनावला से मुंबई गया, सो आई वॉज, ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक में एक ही स्पीड से चला था। मैं ऐसा नहीं था कि मैंने 40 की स्पीड से स्टार्ट किया गाड़ी, 40 से ही चलता रहा। समवेयर सिग्नल्स आए होंगे तो कम किया, हाई स्पीड बढ़ा, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, रुका भी कहीं पे। तो वी जर्नी 40 किलोमीटर की स्पीड से कभी कवर हुई ही नहीं थी। तो एवरेज स्पीड कितना रहा होगा? एवरेज स्पीड वी कॉल इट एस्टिमेटेड स्पीड। अब ये कैसे मेजर किया जाता है? एक टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मुझे कितना लगा उस पूरी जर्नी को कवर करने में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे पार्ट वन में कवर करना है 160 किलोमीटर। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने एंड टोटल टाइम कितना लगा। तो द टोटल डिस्टेंस इज 160 किलोमीटर प्लस 240 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है ना? टाइम तो गिवन ही नहीं है। हाउ डू वी फाइंड आउट टाइम? अब टाइम के लिए वी हैव फॉर्मूला, राइट? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैं यहाँ पे 160 किलोमीटर को जब मैं 40 से कवर करूंगा तो मुझे टाइम पता चल जाएगा। सेम ऐसे जब मैं 240 को कवर करूंगा 60 से, तो मुझे अगेन टाइम पता चल जाएगा। now 160 प्लस 240 इज 400 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 4 यहाँ पे आएगा, दिस इज ऑल्सो विल गेट 4। तो 4 प्लस 4 इज 8। तो 400 किलोमीटर टोटल मैंने जर्नी कवर किया 8 आवर्स में। तो दिस विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि ये 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 से मैं हर बार निकाल सकता हूँ। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, ये एवरेज स्पीड निकालने का एक करेक्ट वे नहीं होता, बट एक केस आता है जहाँ पे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट टू, कुछ इसी में एग्जांपल टू लेते हैं। जैसे कि पार्ट वन ऑफ द जर्नी मैंने कवर किया 2 घंटे में, एक पार्ट टू था उसी जर्नी का जिसको मैंने कवर किया 3 आवर्स में। हाँ, इस केस में एवरेज स्पीड कितना होगा? डू यू रियली थिंक कि 40 प्लस 60 करके मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर सेम आएगा 50 किलोमीटर पर आवर? नहीं। चलो देखते हैं एवरेज स्पीड इस केस में कितना होगा। मैंने टोटल डिस्टेंस कवर करना है। नाउ आई नो टाइम पहले वाले में 2 लगा फिर 3 लगा, बट इस बार मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं पता। सो हाउ डू आई फाइंड आउट डिस्टेंस? डिस्टेंस वी नो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अगर मैं 2 आवर्स चल रहा हूँ 40 की स्पीड से, तो ये मैं डिस्टेंस कवर करूंगा। प्लस मैं 3 आवर्स चल रहा हूँ 60 की स्पीड से, तो मैं एक अलग डिस्टेंस कवर करूंगा। तो पहले बारे में मैंने 80 डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर। सेकंड वाले में मैंने 180 किलोमीटर कवर। मुझे इस पूरे प्रोसेस में 5 आवर्स लगे। सो दिस इज इक्वल टू 260 किलोमीटर ओवर 5 आवर्स। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आई गेट 52 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू सी, ये पहले 50 किलोमीटर पर आवर था, दिस टाइम इट इज 52 किलोमीटर पर आवर। एवरी टाइम दिस विल चेंज। ऑलराइट, जरूरी नहीं है कि आप 40 प्लस 60 करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमेशा 250 किलोमीटर पर आवर ही आपका आंसर आएगा। दैट्स नॉट अ करेक्ट वे टू फाइंड आउट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब मुझे पुणे से मुंबई जाना है एंड मुंबई से पुणे वापस आना है। नाउ आई एम कवरिंग द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 12, गेट द सेम आंसर। ऑलराइट, तो कैसे? 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो क्या लगता है आपको आंसर सही आएगा? चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे ना मुझे नहीं पता पुणे से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो मैं इसको डी ले लेता हूँ। और इसको भी डी लेना पड़ेगा क्योंकि पुणे टू मुंबई डिस्टेंस 3 किलोमीटर है।
एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाएगा दिस टाइम? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. So d plus d. Now we don't know time कितना लगेगा. So how do I find out time? Time is equal to distance by speed. तो distance d मैंने कवर किया 40 की स्पीड से. now same distance में रिटर्न आया with a speed of 60 किलोमीटर. While solving this thing I'll get 2d multiply 120. ना this 120 कहाँ से है? ये LCM है 40 and 60 का. तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 3d प्लस 2d. तो नीचे हो गया 5d. 2d इंटू 120 बाय 5d. d will cancel out d and this will cancel out 24. So I'll get 48 kilometer per hour speed. So this is again, this is a completely different from the previous two. 50 kilometer per hour and 52 kilometer per hour, and this is 48 kilometer per hour. So you see कि बस मैं सिंपली उनको ऐड करके डिवाइड करता हूँ तो मेरा सेम आंसर नहीं आएगा. वो ऑब्वियसली दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग सेम थिंग. हाँ, ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अपने जो एवरेज स्पीड है बेस्ड ऑन हार्मोनिक मीन. ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक मीन. व्हेन यू सॉल्व द फॉर्मूला like that 2ab by a plus b, this is a harmonic mean of two things. So 2 into 40 plus 60 divided by 100, I'll get 48 answer. Okay, let's move to another sheet. In the next sheet we'll take a relative speed. Relative speed क्या होता है? When two objects are moving at the same time. इसके दो केसेस होते हैं. एक केस होता है जब दो टू ऑब्जेक्ट्स मूव करें ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब होता है एक दूसरे के सामने आ जाए. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दो पॉइंट है P एंड Q. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर ले लो. सो 100 मीटर ले लेते हैं. पॉइंट ए से कोई पॉइंट पी से कोई ए पर्सन है, वो चलना स्टार्ट करता है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. और पॉइंट बी से क्यू से कोई बी पर्सन चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ सी दिस थिंग. जब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा पहले 1 सेकेंड में क्या सीन होगा कि ए विल मूव 3 मीटर आगे तक चला जाएगा. बी विल ऑल्सो मूव 2 मीटर आगे. तो दे विल कवर 3 मीटर इधर एक यहाँ से और यहाँ से. तो दोनों ने मिलकर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर. नाउ वी ऑलरेडी नो कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस इट्स कॉल्ड द स्पीड. सो 5 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड. नाउ दिस स्पीड ये कहाँ से आए? ये तो एक ही स्पीड थोड़ी ना. एक की स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ ये कहाँ से आया? दिस इज कॉल्ड द कंबाइंड स्पीड ऑफ बोथ ए एंड बी. तो ए प्लस बी का दोनों का कॉम्बिनेशन है स्पीड का. ठीक है, दिस इज वी कॉल कंबाइंड स्पीड और कॉल द रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ द पीपल. ठीक है, ना सी देखते हैं. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगा, कि कितने टाइम में दोनों मिलेंगे, सो आई विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एस इक्वल टू डी बाई टी. आई टोल्ड यू थ्रू आउट सेम ही रहेगा. बस यहाँ पे स्पीड की जगह पर दो लोगों की स्पीड काउंट होगी. तो S1 प्लस S2 इक्वल टू डी बाई टी. बाकी चीजें सेम रहेंगी. इन दिस केस S1 प्लस S2 इज 5. डी वी नो कितना है 100 मीटर. टाइम लेट्स से टी, मुझे टी ही फाइंड आउट करना है. तो टी विल बी 100/5. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो विल गेट 20 सेकेंड. ऑलराइट, so this is our answer for this question. Let's take another example. And, और इसे let's take another case. केस सेकेंड जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. there are 2 points, point P and point Q. पॉइंट Q से B है कोई पर्सन, वो Q के से आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. एंड पॉइंट P से A चलना स्टार्ट किया, वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अच्छा, इन द फर्स्ट 1 सेकेंड क्या होगा? B विल मूव 2 मीटर आगे. B विल गो
2 मीटर आगे, ये 2 मीटर आगे चला जाएगा, और ए इसके पीछे से आ रहा होगा, वो कवर कर लेगा 3 मीटर। द ए यहाँ पर है एंड बी यहाँ पर खड़ा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 102 पहुंचा होगा, बट दिस ऑल्सो हैज मूव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 3 मीटर पकड़ लेते हैं, 3 मीटर, तो ये बचेगा 97, और ये आगे चला गया 2 तो 99, तो दिस विल बी 99। तो ए ने कवर किया 3 मीटर, बी ने कवर किया 2 मीटर, 1 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच में बचा 99 मीटर हो गया। तो ये 1 मीटर कैसे कम हो गया, बिकॉज ए फास्ट चल रहा है बी से, और वो हमेशा 1 मीटर ज्यादा कवर कर रहा है ए से, सो 1 सेकेंड में 1 मीटर का गैप हमेशा कम होता जा रहा है। नाउ आई नो कि ये 1 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्पीड हो गया, क्योंकि मैं हमेशा एक इतना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इतने टाइम में, पर यूनिट ऑफ टाइम में, सो दिस 1 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। दिस इज द कंबाइंड स्पीड ऑफ बोथ ए एंड बी, टू, बट ये तो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और बी चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ए कैसे बनेगा। नाउ जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वी सबट्रैक्ट देयर स्पीड, बिकॉज ए कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 3, बी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 2, ए 2 मीटर आगे जाएगा, बी 3 मीटर की तरफ बढ़ेगा, तो हमेशा 1 मीटर कम होता चला जाएगा। तो इन रिलेटिव स्पीड, द केस ऑफ सेम डायरेक्शन वी सबट्रैक्ट स्पीड, so the relative speed of a and b will be a minus b. Let's take an example, let's take कि मुझे e to q का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो मुझे कितना टाइम में लगेगा। हाँ, 1 सेकेंड में 1 मीटर कम कम हो रहा है, 10 सेकेंड में ये 10 मीटर कम हो जाएगा, इन 100 सेकेंड इट विल कम, ये 100 सेकेंड के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों मिल जाएंगे, जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो खत्म हो चुका होगा। सो इट विल टेक 100 सेकेंड टू मीट देम, एंड इफ आई सॉल्व फॉर्मूला वाइज लाइक s1 minus s2 it will be equal to d by t, so formula won't change, s equal to d by t ही रहेगा, बस मैं इसकी जगह कंबाइंड स्पीड डाल दूंगा। कंबाइंड स्पीड इसलिए एस माइनस एस टू, बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हर बार क्या हो रहा है, एक एक मीटर कम होता जा रहा है। कंबाइंड स्पीड कितना था इनका, 1 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना, 100, वी नीड टू फाइंड आउट टाइम। now time equal to 100 by 1 which is called nothing but 100, so ये 100 सेकेंड लगेगा इसको दोनों को मिलने में। This is an example and concept of relative speed in the same direction. Alright, let's take another. Let's move to next slide, and let's take an example based on the relative speed. A thief escaped from prison at 2 p.m. and drives away at a speed of 60 km per hour. The police realize the escape at 3 p.m. and start chasing at the rate at speed of 75 km per hour. Now, at what time the thief caught and how far from the prison? मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स फाइंड आउट कि चोर कब पकड़ा गया और वो प्रिजन से कितना दूर था। तो ये पी पॉइंट है या फिर प्रिजन मान लेते हैं, यहाँ पर प्रिजन है, ठीक है। यहाँ से देखो, प्रिजन में से ना थीव स्टार्टेड 2 p.m. बट पुलिस रियलाइज एट 3 p.m. सो ये 1 आवर तक क्या होगा, थीव विल कीप रनिंग, तो यहाँ से वो भागा 2 p.m. पे टिल 3 p.m. ही विल कंटिन्यू रनिंग, तो मान लेते हैं ही विल बी समवेयर दिस पॉइंट, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा विद स्पीड ऑफ 60 km per hour, इट विल कवर 60 किलोमीटर। तो थीव इज राइट नाउ यहाँ पे एंड पुलिस इज हियर। अभी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60 किलोमीटर। अब पुलिस विल स्टार्ट 3 p.m., तो वो सीधा भागना स्टार्ट कर देगी, लेकिन चोर वो रुकेगा नहीं, ही विल ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। थीव भागेगा इस डायरेक्शन में with a speed of 60 kilometer per hour. So every hour he will run 160 kilometer. Police will keep running behind him at the rate of 75 kilometer per hour. वो 1 घंटे में 75 कवर करेगी। ना इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था, ये 60 चलेगा 1 किलोमीटर में 1 घंटे में, और ये चलेगा 75 किलोमीटर। अब हमेशा क्या होगा, इनके बीच में जो 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, ये हमेशा हर 1 आवर में रिड्यूस होता रहेगा।
ये 1 आवर में 15 किलोमीटर हमेशा रिड्यूस होता रहेगा. दिस 15 किलोमीटर कवर्ड इन 1 आवर इज कॉल्ड द स्पीड. भाई कंबाइंड स्पीड होगी दोनों की, म्यूचुअल स्पीड. तो दिस विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड इन दिस केस. So how much time it will take to catch the thief? So S1 minus S2 equal to distance we know it is 60 kilometer because वो दोनों 60 किलोमीटर के distance पे. Now S1 and S2 is given as 15. We figure out. So 60 divided by 15 divide करेंगे तो we'll get 4 hours. So in 4 hours क्या होगा कि चोर पकड़ा जाए. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि चोर कब पकड़ा गया. तो 2 बजे भागना स्टार्ट किया. क्या उसका आंसर 6 बजे होगा या 7 बजे? ठीक है. आंसर अगर आप मार्क करते हो 6 बजे तो गलत होगा. क्यों? क्योंकि 2 बजे उसने भागना स्टार्ट किया, पुलिस ने नहीं. पुलिस स्टार्टेड 3 PM पे, तो 3 बजे के बाद उसको 4 घंटे लगेंगे, तो इसका आंसर होगा 7 PM. ऑलराइट. 7 PM इज द करेक्ट टाइम. बट हाउ फार इज फ्रॉम द प्रिजन? प्रिजन से कितना दूर होगा? तो 4 घंटे तक भागता रहेगा क्योंकि इसने पुलिस में भागना स्टार्ट किया 3 PM पे इस पॉइंट से, और इसको 4 घंटे लगे भागने में, पकड़ने में. तो 4 multiply 75, that will give me distance. So it will be 300 kilometer away from the prison will चोर पकड़ा जाएगा. ठीक है. Okay, let's move to next slide. This was a basic example of relative speed. इसी relative speed पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं जो कैट 22 में पूछा गया था. When two cars are traveled from the different locations at constant speed to meet each other after starting at the same time. They take 1.5 hours if they travel toward each other, which the opposite direction मतलब है, and other but 10.5 hours if they travel in the same direction. So क्वेश्चन के दो पार्ट है. ठीक है. एक जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे. हमें डिस्टेंस बताना है. जैसे दो डिस्टेंस डिफरेंट लोकेशन क्या है, एक लोकेशन है P, एक लोकेशन है Q. तो वी डोंट नो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वी नीड टू फिगर आउट. And the slower car is 60 kilometer per hour, and we don't know faster car. So let's say S1 we do know X ले लेते हैं, and S2 is 60 kilometer per hour. इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, x plus 60 इक्वल टू डिस्टेंस बाय t. सो वी नो t की वैल्यू कितना है इस केस में, इक्वल टू d. x plus 60 multiply 1.5 equal to d. This is the value of d. Let's take another example of same direction के लिए. X minus 60 equal to d over t. X minus 60, यहाँ पे d तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में d डिस्टेंस है. And time this time this is 10.5. So x minus 60 multiply 10.5 equal to d. Here d and this d is same because यहाँ पे हम लोग इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोनों के बीच का. So we can equate these two equation number 1 and equation number 2. 1.5 multiply x plus 60 equal to 10.5 multiply x minus 60. Let's take decimal, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 will cancel out 10, 15 one time, 15 7 time. So x plus 60 equal 7x minus 42. So 6x will be 480 and x will be 60. So the first, sorry, 80 हो जाएगा यहाँ पे. So it value of speed of x will be 80 kilometer per hour. Alright, now we need to find out the distance कितना था. Now how do we find out? Let's put up
both the speed in this form equation. So 80 plus 60 is 140. 140 into 1.5 इक्वल टू d. अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना होगा? वन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 140 प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.5, so 140 plus half of 140 which is 70, that will give me 210. So 210 is the distance, but they are not asking distance. I think they are asking if the speed of the slower car is 60 kilometer per hour, then the distance traveled in kilometer by the slower car when they meet. Okay, slower car ने कितना टाइम लगा इसको मिलने में? It took 1.5 hours, right? We do need to do all these things. We just need to do all 60 kilometer into 1.5. That's all we need. अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ तो 90 किलोमीटर आएगा इसका आंसर. बेसिक थिंग, इजी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड. Okay, let's move next part of the question. Let's take very important thing of this TSD, proportionality in the TSD. इसका लिंक बहुत सारे अर्थमेटिक चैप्टर्स में होता है. I'll show you. We'll take three different cases when the speed is same. Case one जहाँ पे speed same होगी. I'll take an example. Speed equal to distance by time. मैं एक स्पीड से d1 डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इन t1 टाइम में. एट द सेम टाइम मैं सेम स्पीड से एक अलग डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ t1 d2 डिस्टेंस इन t2 टाइम, जिसको मुझे कवर करने में लग रहा है d2 डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है t2 टाइम. And both the cases speed is same, so we can say d1 by t1 equal to d2 by t2 के. If I cross multiply these things, I'll get d1 over d2 equal to t1 upon t2. So we know कि अगर स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी. लेट्स टेक अ नंबर. अगर मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं टाइम वन जो कि 2 आवर्स है, अगर मैं 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 100 किलोमीटर, राइट. अगर मेरे पास 3 घंटे चलूंगा तो मैं कवर करूंगा 150 किलोमीटर. करेक्ट. नाउ सी दिस थिंग, t1 by t2. अगर मैं इनको रखता हूँ तो 2/3 मिलेगा, क्योंकि दिस d1 by d2, अगर मैं यहाँ पे इनको रखूंगा 100/150, इसको भी रिड्यूस किया जाएगा तो ये भी 2/3 आएगा. तो सी, ये दोनों इक्वल है. सो वी कैन से t1/t2 इज इक्वल टू d1/d2. ये कब होता है? जब आपके पास स्पीड सेम रहती है. इसका यूज होता है रेसिस वाले क्वेश्चन में. यहाँ पे क्या होता है, अगर दो लोगों की स्पीड सेम है और दो लोग भाग रहे हैं तो उनका टाइम गिवन है तो हम उससे डिस्टेंस बता सकते हैं. टेक अनदर केस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जहाँ पे टाइम सेम है. नाउ वी नो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. मुझे ना एक d1 डिस्टेंस कवर करने के लिए s1 स्पीड से t टाइम लगता है. एट द सेम टाइम मैं ले रहा हूँ d2 डिस्टेंस को कवर करने के लिए विद स्पीड सेम टाइम. Now see this, in both the cases the time is same, so I can say d1 by s1 is equal to d2 by s2. अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा d1 by d2 इक्वल टू s1 by s2. ठीक है. अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम के साथ. अब इसका बहुत यूज होता है रेसेस वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे क्या होता है कि दो लोग रेस के लिए दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं आपस में, और वो विनर आके पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे. तो विनर ने उतने ही टाइम में पूरी रेस कंप्लीट की, लेकिन लूजर अभी भी समवेयर कहीं पीछे है. तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं वहां पे डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. लेट्स टेक दिस थिंग फ्रॉम अ नंबर. टाइम मेरे पास अगर 2 आवर्स है, ठीक है, मैं स्पीड वन लेता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर होगा?
आई विल कवर 40 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर मेरी स्पीड कम कर दूं मैं 10 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? आई विल कवर ओनली 20 किलोमीटर। ऑलराइट, so this thing s1 d1, s1 upon s2 is 20/10। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो इट विल बी 2/1। नाउ d1/d2 is 40/2। इसको भी आप रिड्यूस करोगे तो आपके पास क्या होगा? 2/1। तो see, अगर आपका टाइम सेम है तो आपका डायरेक्ट टाइम सेम है तो डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितना आपकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही आपका डिस्टेंस कवर होगा। तो s1/s2 इक्वल टू d1/d2। Please keep this thing in mind. Let's take another example of let's take another case of proportionality। इस बार हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को ही सेम रख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सटेंसिव यूज होता है एग्जाम्स में भी और बाकी जगह पे भी। कैसे ना, वी नो देयर इज एक और वेरिएशन, दिस एक और वेरिएशन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी। अगर मैं एक डिस्टेंस है जिसको मैं s1 स्पीड से कवर कर रहा हूँ t1 टाइम, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर वन। हम मैं सेम ही डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ s2 स्पीड से, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार t2 टाइम, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस डी आर सेम। इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू में डिस्टेंस सेम है, तो आई कैन से s1 इंटू एस टी वन इक्वल होगा s2 इंटू टी टू। नाउ s1 अपॉन s2 इक्वल टू t2 अपॉन t1। यू सी, s1 s2 हुआ, ये उल्टा हो गया t2 t1। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टाइम के साथ। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्पीड कम होगी, या आप जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको टाइम कम लगेगा कहीं पहुंचने के लिए। और इसका एक्सटेंसिव यूज अदर चैप्टर्स में भी होता है, जैसे टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि आप दो वर्कर्स हैं और दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा एफिशिएंट है एक कम एफिशिएंट है। तो जो कम एफिशिएंट है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन ओवर देयर। लेट्स टेक अ नंबर के थ्रू कि मुझे 100 किलोमीटर कवर करना है। मेरे पास s1 स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे टाइम लगेगा 5 आवर्स। अगर मेरी स्पीड 2 होगी, जो कि 25 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, तो मुझे टाइम लगेगा 4 आवर्स। नाउ s1 अपॉन s2 देखो कितना है, 20/25। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये 4/5 होगा। लेकिन t1/t2 देखोगे तो आपको दिखेगा 5/4। सी दिस थिंग, ये रिवर्स हो गया है, यहाँ पे 4/5 था, यहाँ पे 5/4 हो गया। ऑलराइट, सो s1 ओवर s2 विच इज 4/5, ये इक्वल होगा t2 ओवर t1 विच इज ऑल्सो 4/5। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज को। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। रिलेटिव स्पीड, आई थिंक ये गलत जगह आ गई स्लाइड। एनीवे चलो देख लेते हैं। ट्रेन क्रॉस, ट्रेन क्रॉसिंग ना इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तब, जैसे कि ट्रेन S1 है वो इस साइड मूव कर रही है एंड ट्रेन S2 वो भी इस साइड मूव कर रही है, इन द सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड इज सब्ट्रैक्टेड एज वी ऑलरेडी नो। तो S1 माइनस S2 होगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो S1 प्लस S2 होगा। वी ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, राइट। ना यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाली चीज होती है, नेग्लिजिबल एंड नॉन नेग्लिजिबल लेंथ। व्हाट इज नेग्लिजिबल लेंथ? यहाँ पे ना जब ट्रेन क्रॉस कर रही होती है पोल को, ट्री को, पर्सन को, ठीक है, इन दीज केस में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में इनकी लेंथ में नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। और ट्रेन आर 200 मीटर लॉन्ग, अब पोल इस कितना ही लेंथ होगा उसका, राइट। अब नॉन नेग्लिजिबल लेंथ क्या होती है? जैसे कि हो गया ब्रिज, ट्री, प्लेटफॉर्म, टनल,
दीज आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ नॉन नेग्लिजिबल लेंथ इन ट्रेन के क्वेश्चंस। अच्छा यहाँ पे क्यों है इसको मैं लेके आया। नाउ देखो S1 इक्वल टू, यहाँ पे एक और चीज लिखना है, अदर ट्रेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, वी ऑलरेडी नो। तो जब हम ट्रेन के क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पे सारे तीनों चीजों में स्पीड डिस्टेंस टाइम में सारी वैल्यू सेम ही रहती है, बट थोड़ा सा वेरिएशन आता है डिस्टेंस में। यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह रखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि ट्रेन अपनी ही लेंथ को कवर कर रही होती है, ठीक है। और टाइम में टी अपनी वैल्यू अपनी जगह रिटेन करेगा, बाकी सब अपनी जगह ऐसे रहेंगे। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो आता ही आता है, क्योंकि वो खुद तो क्रॉस करेगी, प्लस वो लेंथ ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो ले लेते हैं, लेंथ ऑफ अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो आपको मैं कोई केस लेके समझा रहा हूँ। हम्म, मैं तीन केसेस ले लेता हूँ। चलिए। एक ट्रेन, अब भी दो ट्रेन है आपस में, वो बहुत डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि वो दोनों पास पास आ गए। फिर इसको ए ट्रेन ले लेते हैं, इसको बी। दिस इज ट्रेन ए, दिस इज बी। अब बी की तरफ ए ट्रेन जा रही है, अभी क्या होगा, ट्रेन बी पीछे हो गई एंड ट्रेन ए आगे निकल गई। ये प्रोसेस है बिफोर क्रॉसिंग का, ये प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द क्रॉसिंग का। एक प्रोसेस में यहाँ क्या होगा, क्रॉस हो चुकी है, वी विल से कि ट्रेन हैज बीन क्रॉस्ड। चलो आगे देखते हैं। बोथ इन स्ट्रीम, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। यहाँ पे हम करते हैं इसको,